दोस्तों, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं हाल ही में आई मूवी केसरी वीर को, जो कि एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है। वीडियो के एंड में इसके रिव्यू पर भी बात करेंगे, इसलिए वीडियो को अभी लाइक कर दीजिए। हम चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि कैसे चंद्रदेव ने भगवान शिव द्वारा अपना श्राप हटवाया था और फिर खुशी में उन्होंने भोलेनाथ का ये सोने का मंदिर बनाया, जिसे आज सब लोग सोमनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। फिर हमें 14वीं शताब्दी का सीन दिखाया जाता है, जहां एक रानी अपने बेटे हामिर को भोलेनाथ की आराधना करने के बारे में समझा रही होती है। फिर हमें बताते हैं कि कुछ सालों में ही हिंदुस्तान की जमीन पर तुगलक सेना ने हमला करके यहाँ के लोगों को गुलाम बनाना शुरू कर दिया और तुगलक की सेना बहुत बड़ी थी, इसलिए उनसे कोई जीत भी नहीं पाता था। इसलिए अब तुगलक सेना पूरे हिंदुस्तान से हिंदू को खत्म करना चाहती थी। फिर हम एक जगह पर तुगलकी सेना का लोगों पर अत्याचार होता हुआ देखते हैं, जहां एक सैनिक हिंदू लड़कियों को उठाकर उनके साथ दुष्कर्म करने जा रहा होता है। तभी एक बहादुर लड़की रजल उस पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन बाकी सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। उसी समय वहां पर एंट्री होती है हामिर जी की, जो यहाँ तुगलक सेना को बुरी तरह से मारते हैं और उन लड़कियों की इज्जत बचा लेते हैं। इसी दौरान वो रजल को भी सैनिकों की कैद से छुड़ाते हैं और यहाँ हामिर जी को रजल की बहादुरी पसंद आ गई थी। खैर, फिर रजल यहाँ अपनी साथियों को लेकर चली जाती है। इसके बाद हमें अर्थिला राज्य का सीन दिखाते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि हामिर जी के दो बड़े भाई भी हैं, दुड़ा जी और अर्जन जी, जो इस राज्य के राजा हैं। हालांकि अब उनकी माँ इस दुनिया में नहीं है, लेकिन हामिर जी को उनकी भाभी माँ जितना ही प्यार करती है और वो कई महीनों से हामिर जी के आने की राह देख रही थी, क्योंकि माँ के गुजरने के बाद हामिर जी ये राज्य छोड़कर चले गए थे। इसके बाद हम दिल्ली का सीन देखते हैं, जहाँ तुगलक का सुल्तान पूरे हिंदुस्तान पर कब्जा करने का ख्वाब देख रहा था और वो अपने खासाद में गुलफाम से कहता है कि अगर हमें पूरा हिंदुस्तान चाहिए तो जंग चलती रहनी चाहिए, जिस पर गुलफाम कहता है कि जंग के कारण हमारा सारा खजाना खत्म होने वाला है और सिपाहियों को मुआवजा तक देने का सोना नहीं है। तब सुल्तान कहता है कि एक आदमी है जो मेरा हिंदुस्तान जीतने का सपना पूरा कर सकता है, और वो है मीर बख्श जफर खान, जो इतना क्रूर है कि हमें उससे संभल कर रहना पड़ता है। जिसके बाद हम मीर बख्श को देखते हैं, जो बनेरा राज्य के राजा को उसी की प्रजा के सामने मार डालता है और फिर वो वहाँ मौजूद सारी औरतों को सीधा सुल्तान के पास लेकर दिल्ली आ जाता है। ये देखकर हम मीर बख्श की हैवानियत का पता लगा सकते हैं। अब मीर बख्श की जीत से सुल्तान बहुत खुश होते हैं और फिर वो उसे बताते हैं कि अब हमारे पास खजाना खत्म होता जा रहा है और अगर हिंदुस्तान जीतना है तो हमें यहीं के मंदिरों से खजाना निकालना होगा, क्योंकि सुना है कि हिंदुस्तान के हर मंदिर में बेशकीमती खजाना है और सबसे ज्यादा सोना सोमनाथ मंदिर में है। जो सुनकर मीर बख्श कहता है कि मैं आपके लिए वहाँ से सोना ले आऊंगा। फिर सुल्तान के जाते ही मीर बख्श अपने भाई से कहता है कि अब सुल्तान के पास से खजाना खाली होता जा रहा है, इसलिए मैं जैसे ही सोमनाथ को लूटूंगा तो उस खजाने का मालिक मैं बनूंगा, जिसके कारण सुल्तान की गद्दी भी मैं छीन लूंगा। यानी मीर बख्श को कैसे भी करके सुल्तान बनना था और वो बस मौके का इंतजार कर रहा था। फिर मीर बख्श ऑर्डर दे देता है सौराष्ट्र की ओर पूरी सेना को चलने के लिए, जहाँ इन्हें सारे मंदिर लूटने थे। इसके बाद हम सौराष्ट्र के ही एक राज्य का सीन देखते हैं, जहाँ मीर बख्श के लोग पहुंचकर वहाँ से शिवलिंग को हटा रहे होते हैं और वो वहाँ के पुजारी को भी मारते हैं। फिर जैसे ही वो शिवलिंग पहाड़ी से नीचे फेंकते हैं, तभी एक आदमी आकर उस शिवलिंग को गिरने से बचा लेता है और हमें पता चलता है कि इनका नाम वेगदा जी है, जो भील समाज के लीडर थे। फिर जब वो तुगलकी सेना ये सोचकर चली जाती है कि उन्होंने मंदिर उजाड़ दिया है, तो थोड़ी देर में वेगदा जी आकर दोबारा शिवलिंग की स्थापना कर देते हैं और पता चलता है कि वेगदा जी भोलेनाथ के परम भक्त हैं। इधर कई महीनों बाद हामिर जी अपने राज्य में आते हैं, तो वहाँ इस खुशी में ये लोग जश्न मनाते हैं। वहीं इस तरफ मीर बख्श तेजी से सोमनाथ की ओर बढ़ रहा था और उसके रास्ते में जितने भी राज्य आ रहे थे तो वो उन सब पर कब्जा भी करता जा रहा था। इसी दौरान उसने कई हिंदू राजाओं को भी मार डाला था। फिर यहाँ आज हामिर जी अपने दोस्त के साथ जंगल में घूम रहे होते हैं और वो बताते हैं कि मैंने कुछ समय पहले एक लड़की देखी थी, उसके जैसी लड़की कहीं नहीं होगी। तभी वहाँ हामिर जी को एक शेरनी दिखती है, जिसे किसी दूसरे राज्य के सैनिक मारने के लिए बढ़ रहे थे, पर तभी वहाँ रजल आ जाती है उस शेरनी को बचाने के लिए, जो उन सैनिकों को मारने लगती है। इसमें हामिर जी भी उसकी मदद करते हैं और इसी दरमियान हामिर जी पर एक सैनिक वार करता है और वो रजल के साथ झील में गिर जाते हैं। फिर जब हामिर जी को होश आता है तो वो भील समाज के बीच में थे, जहाँ उनका इलाज चल रहा था और यहाँ हामिर जी बाहर निकल
निकलते हैं तो उनसे रजल मिलती है। तब हामिद जी उसकी बहादुरी की तारीफ करने लगते हैं। तभी वहाँ पर वेगदा जी आते हैं जो असल में रजल के पिता थे। तब रजल उन्हें बताती है कि कैसे हामिद जी ने उसकी सहेलियों की इज्जत बचाई थी तुगलकों से। इस पर वेगदा जी कहते हैं कि आज हमारे कुल देवता की पूजा है, इसलिए तुम भी उसमें शामिल होना। फिर वेगदा जी के जाते ही हामिद जी रजल से बात करने लगते हैं और रजल को भी उनसे बात करके अच्छा लग रहा था। खैर अब रात को कुल देवता की पूजा हो जाती है और अगले दिन हामिद जी बच्चों के साथ कुश्ती के दाव पेच आजमा रहे थे। तभी वहाँ वेगदा जी आते हैं और कहते हैं आओ हमारे साथ दो दो हाथ हो जाए। तब ये दोनों लड़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही हामिद जी जीतने वाले होते हैं तो वो रजल को देखकर जानबूझकर हार जाते हैं ताकि रजल के सामने उसके पिताजी न हारे। फिर वेगदा जी के जाते ही रजल हामिद जी का मजाक उड़ाने लगती है कि मेरे पिता के सामने तो तुम टिक नहीं पाए। पर यहाँ हामिद जी उसे कहते हैं कि तुम्हारे लिए तो मैं कुछ भी हार सकता हूँ। और यहीं से इन दोनों की प्यार की शुरुआत हो जाती है। इसके बाद हामिद जी को वेगदा जी बुलाकर पूछते हैं कि तुम कोई आम आदमी तो नहीं लगते, ये बताओ कहाँ से हो तुम। जिस पर हामिद जी पहले तो बता नहीं रहे थे, पर जोर देने पर वो बताते हैं कि मैं दुड़ा जी और अर्जुन जी का भाई हूँ और यहाँ रजल के लिए रुका हूँ। जो सुनकर वेगदा जी को गुस्सा आ जाता है और वो तुरंत हामिद जी को वहाँ से निकाल देते हैं। फिर जब हामिद जी वहाँ से जा रहे होते हैं तभी वहाँ रजल आती है और कहती है कि मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। इस पर हामिद जी कहते हैं कि मैं तुमसे शादी करने जरूर वापस आऊंगा। अब जब हामिद जी वापस अपने राज्य में आते हैं तभी उनके बड़े भाई बताते हैं कि उस मीर बख्श ने कई राज्यों पर कब्जा कर लिया है और वो अब सीधा सोमनाथ की तरफ ही बढ़ रहा है उसे लूटने के लिए। इसलिए वो अर्जुन जी के साथ साथ हामिद जी को भी पास के सारे गाँव की रक्षा करने के लिए कहते हैं, क्योंकि तुगलक की सेना कभी भी वहाँ आती होगी। जो सुनकर ये लोग अपने अपने मिशन पर चले जाते हैं। अब अगले दिन ही मीर बख्श एक गांव में घुसकर वहाँ के लोगों को तड़पा रहा होता है और वो पुजारी को भी मारता है। तभी वहाँ हामिद जी आते हैं और वो पहले तो पुजारी को बचाते हैं और फिर उस मीर बख्श को लड़ने की चुनौती दे देते हैं। जिस पर मीर बख्श दिमाग चलाता है और कहता है कि चलो एक खेल खेलते हैं, अगर तू ये खेल जीता तो मैं यहाँ से लौट जाऊंगा बिना किसी को कुछ भी कहे। जो सुनकर हामिद जी मान जाते हैं और मीर बख्श छोटी सी रेस कराता है, जो झंडा पहले पार करेगा वो जीत जाएगा। फिर मीर बख्श अपने बेहतरीन घुड़सवार को वो रेस करने के लिए भेजता है और हामिद जी बिना घोड़े के थे। इसके बावजूद हामिद जी उस घुड़सवार को रेस में हरा देते हैं, जो देखकर मीर बख्श चुपचाप अपनी सेना को लेकर अपने ठिकाने पर आ जाता है। फिर वहां पहुंचकर मीर बख्श पहले तो गुस्से में अपने उस घुड़सवार को मार डालता है कि तू हार कैसे गया। और फिर वो काजी से कहता है कि सुना है ये हिंदू शिवरात्रि धूमधाम से मनाते हैं, तो उसी दिन हम कुछ करेंगे। साथ ही वो अपनी तुगलक की सेना भेजकर उन गाँव वालों को भी चुपके से मरवा देता है। जो बात जैसे ही हामिद जी को पता चलती है तो उन्हें बहुत गुस्सा आता है। इधर रजल को उदास देखकर वेगदा जी समझ जाते हैं कि ये उदास क्यों है। फिर वो उसे एक सच बताते हैं कि हम भील समाज के लोग अमीर लोगों को लूट कर गरीबों में बांटा करते थे। इसी दौरान हमारी टक्कर एक जेठवा राजपूत से हो गई थी, जिसने बताया कि तुगलक की सेना ने उसके पूरे परिवार को मार डाला है और वो जख्मी हालत में अपनी छोटी बच्ची लेकर भाग रहा था। तभी उसकी वहीं मौत हो गई और उस बच्ची को मैंने पाला, जो कि तुम हो। ये सुनकर रजल के होश उड़ जाते हैं। फिर वेगदा जी कहते हैं कि मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और कुछ नहीं। इसके बाद शिवरात्रि का दिन आता है जहाँ सारे लोग हंसी खुशी पूजा कर रहे थे। तभी वहाँ तुगलक की सेना धमाका कर देती है और हामिद जी के बड़े भाई दुरा जी को घेर लेती है। असल में मीर बख्श ने ही हामिद जी से अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए अपने भाई को सेना के साथ भेजा था। तभी वहाँ पर हामिद जी आते हैं और वो गुस्से में पूरी सेना से अकेले लड़ जाते हैं और फिर वो अंत में मीर बख्श के भाई को भी जान से मार डालते हैं। अब जब ये बात मीर बख्श को पता चलती है कि उस अकेले हामिद जी ने उसकी सेना और उसके भाई को मार डाला, तो वो गुस्से में तिलमिला जाता है और कहता है कि अब मैं एक भी गांव नहीं छोड़ने वाला, लाशों के ढेर बिछा दूंगा और सारे मंदिरों को तबाह कर दूंगा। इधर हामिद जी को कई गांव वाले कह रहे थे कि आपने उन तुगलकों से पंगा लेकर अच्छा नहीं किया, अब वो किसी को भी नहीं छोड़ने वाले और उनकी सेना तो काफी बड़ी है। तब हामिद जी कहते हैं कि अगर आज भी हम लोग नहीं लड़े तो वो लोग हमारा सब कुछ छीन लेंगे। और इसी तरह से हामिद जी इन सबको मोटिवेट करते हैं। फिर कुछ लोगों में हिम्मत आती है तो वो कहते हैं कि आपने जो भी किया वो सही किया और अब हम सब मिलकर उन तुगलकी सेना से लड़ेंगे और किसी भी हाल में अपने सोमनाथ मंदिर को बचाएंगे। इसके बाद हामिद जी अपने भाई का आशीर्वाद लेकर निकल जाते हैं मीर बख्श के खिलाफ युद्ध करने के लिए, क्योंकि अगर वो आगे आया तो सोमनाथ मंदिर खतरे में पड़ जाएगा।
का। फिर जब हामिर जी अपनी सेना के पास जा रहे होते हैं तभी उनसे मिलने रजल आती है और कहती है कि मुझे पता चला है तुम युद्ध लड़ने जा रहे हो, पर तुम्हें अपना वादा निभाना ही पड़ेगा मुझसे शादी करने का। जिस पर हामिर जी मना कर देते हैं कि मैं जिंदा लौट पाऊँ या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं है, लेकिन रजल फिर भी कहती है कि मैं तुमसे ही शादी करना चाहती हूँ ताकि मैं हमेशा तुम्हारी बनकर रहूं। तब हामिर जी मान जाते हैं और वेगदा जी उन दोनों की शादी करा देते हैं। फिर वो हामिर जी से कहते हैं कि हम भी आपके साथ युद्ध में चलेंगे क्योंकि बात हमारे महादेव के मंदिर की है। तब यहाँ सारे शिव भक्त इकट्ठे हो जाते हैं, जिसके बाद ये सारे लोग मिलकर तुगलक की सेना को जंगल में कैसे हराएं इसका प्लान बनाते हैं और फिर ये लोग जंग शुरू करके तुगलक की सेना को जंगल की आड़ में बुरी तरह हरा देते हैं। और आज इन्होंने काफी सारे मीर बख्श के सैनिकों को मार गिराया था। फिर अगले दिन भी ये लोग पूरी प्लानिंग के साथ मीर बख्श के काफी सैनिक मार डालते हैं क्योंकि इन्हें जंगल का फायदा था और मीर बख्श की सेना भी बड़ी थी, इसलिए धीरे धीरे ही उसे खत्म करना होगा। इसी तरह से 5-6 दिन बीत जाते हैं और मीर बख्श को भी कहीं न कहीं गुस्सा आने लगा था कि मेरी सेना उन कुछ हिंदुओं को नहीं मार पा रही है, इसलिए वो सीधा दिल्ली से कुछ तोप मंगवा लेता है और फिर वो उसके जरिए पूरे जंगल में विस्फोट कराने लगता है, जिससे जंगल में आग लग जाती है और कई सारे हामिर जी और वेगदा जी के साथ ही मारे जाते हैं। तब यहाँ गुस्से में वेगदा जी और हामिर जी दोनों मिलकर उन तोपों को तबाह करने लगते हैं। साथ ही वो उस काजी को भी मार डालते हैं जो चुन चुन कर इन लोगों पर तोप चला रहा था। फिर जैसे एक तोप का गोला हामिर जी को लगने वाला होता है तभी वेगदा जी उन्हें बचा लेते हैं, पर वो गोला लगने से वेगदा जी की वहीं मौत हो जाती है, जिससे मीर बख्श बहुत खुश होता है। वहीं पूरे जंगल में आग लगने की वजह से कई सारे लोगों ने अपनी जान गंवा दी थी और अब केवल हामिर जी के साथ 4 लोग ही बचते हैं युद्ध करने के लिए। फिर वो लोग अगले दिन दोबारा से मीर बख्श की सेना से युद्ध करने आ जाते हैं और मीर बख्श उनका खूब मजाक उड़ाता है कि तुम 5 लोग मेरी इतनी बड़ी सेना का मुकाबला कैसे करोगे। तब ये 5 जने उस सेना से भिड़ जाते हैं, पर घायल होने के कारण ये लोग ज्यादा देर टिक नहीं पाते। हालांकि हामिर जी अभी भी मीर बख्श के सैनिकों को मारे जा रहे थे। तभी वहाँ मीर बख्श आता है जो कहता है कि अगर तुझ में इतनी हिम्मत है तो मेरा मुकाबला करके दिखा। तब यहाँ इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है और मीर बख्श हामिर जी को बुरी तरह घायल कर देता है, पर भोलेनाथ का नाम लेकर हामिर जी फिर उठते हैं और मीर बख्श को मारने लगते हैं। फिर मौका पाकर मीर बख्श हामिर जी की गर्दन ही उड़ा देता है, पर यहाँ चौंकाने वाली बात तो ये थी कि हामिर जी का शरीर अभी भी लड़े जा रहा था और तभी एक तलवार हामिर जी मीर बख्श के आर पार कर देते हैं, जिससे गर्दन न होने के बाद भी हामिर जी ने मीर बख्श को मार डाला था, यानी उन्होंने सोमनाथ मंदिर को बचा लिया। यहीं पर यह मूवी खत्म होती है। दोस्तों, आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट में बताना, और अगर आपको छोटा सा रिव्यू दूं तो यार मुझे लगा था कि इतने अच्छे कॉन्सेप्ट पर मूवी बन रही है और साथ ही इतने दिग्गज कलाकार हैं जैसे सुनील शेट्टी और विवेक ओबराय, तो जरूर ये मूवी छावा जैसा फील तो देगी ही। पर यहाँ मैं पूरी तरह से डिसअपॉइंट हो गया और इतने बड़े बड़े नाम होने के बावजूद ये फिल्म किसी सीरियल से कम नहीं लग रही थी। बाकी आप लोगों के लिए मुझे ये टॉर्चर फिल्म झेलनी पड़ी, वरना मैं तो इस मूवी को 15 मिनट बाद ही क्विट करने वाला था। इसी बात पर अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लो, और अगला एक्सप्लेनेशन कौन सी मूवी का चाहिए वो कमेंट में बताना, और अगर हाल ही में एक कमाल की मूवी देखनी है तो ये वीडियो देख लो।